अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस का स्टेट ऑफ द आर्ट पेंटसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतही वफद इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को फाइनल करने के लिए जल्द मॉस्को का दौरा करेगा और इसके अलावा इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए जल्द पाक फौज के ऑफिसर रूस जाएंगे। आगे जाकर हम आपको इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों के बारे में बताएंगे। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल का कहना है कि भारत को इस डील से काफ़ी परेशानी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस का T-90 टैंक हासिल करने का इरादा तर्क कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि अल खालिद टैंक इससे बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है और एक ख़तरनाक जंगी टैंक है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारतीय फ़ौज बड़ी तादाद में T-90 टैंक्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और रूस मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कर चुके हैं, जिस पर भारत को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पेंटसर रूस का तैयार करदा एक मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एरिया की हिफाजत के लिए मिसाइल और गन्स दोनों का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम का जो पहला वर्जन है उसका नाम पेंटसर S1 है, जो शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कम्बिनेशन है। इसके बाद इस सिस्टम में कई अपग्रेडेशन की गई और इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स को मुतारफ़ कराया गया, जैसे कि पेंटसर S1M, पेंटसर S2 और पेंटसर SA। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 12 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और ख़ास तौर पर 57 E6 मिसाइल के साथ, जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज 24 किलोमीटर है। इसमें और भी कई किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन 57 E6 ही ऐसा मिसाइल है जिसे एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। यानी अगर पाकिस्तान ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो इसे इस सिस्टम के साथ 57 E6 मिसाइल ही मिलेंगे। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए एरे रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। पेंटसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पर हसास तनसीबात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से महफूज रखेगा। ये मिसाइल सिस्टम नहायत ही कम ऊंचाई पर परवाज़ करने वाले गाइडेड क्रूज मिसाइल को भी रोकने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है। इस सिस्टम में 30 mm की 2 राउंड गन्स भी लगी हैं, जो 1 मिनट में 2500 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती हैं और इन गन्स की रेंज 3 किलोमीटर है। ये गन्स किसी भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ये डिफेंस सिस्टम एक वक्त में 20 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और एक ही वक्त में 3 टारगेट्स के साथ इंगेज रह सकता है। इस निज़ाम को दुनिया के कई ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, वियतनाम, ब्राज़ील और ईरान जैसे मुल्क शामिल हैं। रशिया का ये दिफाई निज़ाम एक नहायत काबिल एतमाद निज़ाम है, जिसने कई दफ़ा ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स को कामयाबी से मार गिराया है। कहा जाता है कि पिछले साल 14 अप्रैल को फ्रांस और अमेरिका की तरफ से दागे गए अक्सर मिसाइलों को इस सिस्टम ने मार गिराया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक रूस के इस मिसाइल सिस्टम ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, इसलिए ये एक बाएतमाद सिस्टम है। हमारे ख्याल से पाक फौज ने जो इस सिस्टम को खरीदने का फैसला किया है, ये एक अच्छा फैसला है। इस सिस्टम के आ जाने से पाकिस्तान की ताकत में मजीद इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक भारत ने रूस से मुतालबा किया है कि वो ये जदीद सिस्टम पाकिस्तान को ना दे, लेकिन रूस अब भारत की बातों पर तवज्जो नहीं देता, क्योंकि रूस समझता है कि भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं।
मुस्तकबिल में पाकिस्तान और रूस मजीद दिफाई तावन बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल करने के मामले में नाकाम हो चुका है। आप जानते हैं कि भारत इस वक्त तंजीम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को अपनी एक बड़ी कामयाबी समझ रहा है। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक भारत का कहना है कि वो इससे बढ़कर मजीद पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करेगा, जबकि आप जानते हैं कि चीन ने इस दफ़ा इस करारदाद को वीटो नहीं किया, जिसकी वजह से भारत अपने मकासद में कामयाब हो गया। सवाल ये है कि चीन ने इस दफ़ा इसे वीटो क्यों नहीं किया? क्या इस पर दुनिया के ममालिक का प्रेशर है? कुछ तजिया निगारों का कहना है कि इस दफ़ा चीन और पाकिस्तान ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है कि वो इस दफ़ा इस करारदाद को वीटो नहीं करेगा। इस फैसले के आने के बाद भारत ज़मीन पर पांव लगाने को तैयार नहीं। उसके वज़ीर आज़म ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा है कि दुनिया 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मोदी का कहना है कि ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, जबकि महरीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस फैसले के बाद पाकिस्तान पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि वो तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये बस एक करारदाद है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे दुश्मन ने जान लिया है कि दुगनी अस्करी बर्तरी की बुनियाद पर वो पाकिस्तान को ज़ेर नहीं कर सकता, जिसका मंजर 27 फरवरी को LOC की फ़ज़ाओं में दुनिया भर ने अपनी आंखों से भारत के 2 तैयारों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के हाथों ज़मीन बोस होते हुए देख लिया। अब वो हमें कमज़ोर करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कभी अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मदद लेता है और कभी FATF में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों से मदद लेने के लिए हाथ फैलाता है। दुश्मन पाकिस्तान के अंदर भी साजिशों में मसरूफ़ है। वो जानता है कि वो पाकिस्तान के अंदर से अपने मतलब के एक नहीं कई तरह के बेशुमार गद्दार खरीद सकता है, लेकिन उसे हर बार इसलिए नाकामी का मुंह देखना पड़ता है कि इसके मुकाबल मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होते हैं। उसकी एक नहीं मुतअद्दिद एजेंसियां, इदारे और थिंक टैंक हमारे हुब्बल वतनी को ख़त्म करने और कौम के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अब तक न जाने कितनी नाकाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन अभी तक अपने मकासद हासिल करने में उसे मामूली सी कामयाबी के सिवा और कुछ हासिल नहीं हो सका। जैसे पहले बयान किया जा चुका कि वो जानता है कि ताकत से पाकिस्तान को ज़ेर नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और ISI ने उसकी साजिशों को धूल चटाई है। हमने उसके कई एजेंटों को पकड़ा है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा सुपर पावर के हुक्म के मुताबिक फैसले दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को कलबोशन नज़र नहीं आता, जो कई ख़तरनाक वाक़यात का ज़िम्मेदार है। उसको कश्मीर में जुल्म नज़र नहीं आता। उसको ये भी नज़र नहीं आता कि भारत ने उसकी कई करारदादों पर अमल नहीं किया। भारत ने हमेशा उसकी करारदादों का मजाक उड़ाया है। हमें इस इदारे से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ताकतों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है और अपने मनपसंद के फैसले इसके ज़रिए लिए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान इसकी करारदाद को कोई अहमियत नहीं देगा। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के एक नहीं कई दुश्मनों का मुश्तरका महाज हमारी फ़ौज के मुकाबले में जब शिकस्त पे शिकस्त खाता गया, तो उसने सोशल मीडिया की दीमक के ज़रिए अपने मुकाबल मजबूत दीवार को चाटना शुरू कर दिया। और आज सोशल मीडिया पर इनकी तैयार की गई तस्वीरें, कार्टून और तहरीरें चूहों की तरह इस मजबूत रस्से को कुतरने में दिन रात एक किए हुए हैं, और ये चूहे मुख्तलिफ जगहों पर अपने ही मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ नित नई कहानियाँ गढ़ते हुए कहीं अपनी बारीक सी आवाज़ों में ललकारे मारते हैं, तो कभी इधर उधर भागते हुए आपको पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसका इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि मैदान हरम में इनसे जीतना नामुमकिन हो चुका है।